Mufti Tariq Masood, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood speeches. अभी कल मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, किसी ने कहा कि वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़कर फ़ीहा, कि उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो लोगों को अल्लाह के घर आने से रोके। और ये फतवा पुलिस पे चश्मा किया हुआ था कि पुलिस वाले जुम्मे की नमाज में इज्तिमा से लोगों को रोक रहे हैं, इनसे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। ओ भाईजान, ये जो आयत है कुरान मजीद की, आप बड़े मुफ्तियों से जो वाकई ऑथेंटिक हैं उनसे राब्ता करके पूछो हजरत इस आयत का क्या मतलब है। वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिद अल्लाह, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो लोगों को अल्लाह के घर से रोके। इससे मुराद वो जालिम है जो लोगों को अल्लाह के घर से नमाज से नफरत की वजह से रोक रहा है, किसी शरी उज़र से रोकना इसमें दाखिल नहीं है। मुशरिकीन मक्का के बारे में यह आयत नाजिल हुई थी, जो लोगों को नमाज से रोकते थे इसलिए कि वो मुशरिक थे, उनको नमाज के वजूद ही से नफरत थी, वो चाहते ही नहीं थे कि एक अल्लाह की इबादत हो। आज जो लोगों को मस्जिद में इज्तिमा से रोका जा रहा है वो नमाज से नफरत की वजह से या शिर्क की वजह से नहीं रोका जा रहा मेरे भाई, वो इसलिए रोका जा रहा है कि जहां भी क्राउड होगा वहां वायरस तेजी से फैलेगा, इस क्राउड की वजह से रोका जा रहा है। वरना यह आयत तो फुकहा पे भी चश्मा जो है ना मुंतबिक होती है, जिन्होंने जुजाम के मरीजों के बारे में हुक्म दिया कि उनको मस्जिद में ना आने दिया जाए। अब आप मुझे बताओ, जिन फुकहा ने सदियों पहले लिखा है कि जुजाम के मरीज अगर बहुत ज्यादा हों तो उनको मस्जिद में जमात में हाजिरी से मना किया जाएगा। अब आप मुझे बताओ, कोई पागल उठ के एक व्हाट्सएप पे क्लिप रिकॉर्ड कराए या एक तहरीर लिख दे लंबी चौड़ी और वो ये कहे कि उस कुरान की आयत है कि वमन अज़लमु मिम्मन मनाअ मसाजिद अल्लाहि अन युज़कर फ़ीहा इस्मुहु, उससे बड़ा जालिम कौन होगा जो लोगों को मस्जिद में आने से रोक दे और जो है वो मस्जिद में जिक्र से रोक दे। तो ये फुक़हा ने जुज़ाम के मरीजों को मस्जिद से रोक दिया। अब कोई जुज़ाम का मरीज उठ के फुक़हा पर फतवे लगाता फिरे तो कोई अक्लमंदी की बात होगी। आप बोलेंगे भाई कहां की आयत किधर फिट कर रहे हो अल्लाह के बंदो, ये आयत इसके बारे में नहीं है। ये आयत ये किसी जुजाम के मरीज को, जो कोढ़ का मरीज होता है, जो बीमारी तेजी से फैलती है, उसको अगर मस्जिद में आने से रोका जा रहा है तो इसलिए रोका नहीं जा रहा कि वो जो है वो उनको मस्जिद से नफरत है फुकहा को, या वो लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहे, वो इसलिए कि ये आएगा तो बीमारी फैलेगी सब में। तो यही हो रहा है कोरोना वायरस के साथ भी। अजीब अजीब जिसका दिल चाहता है जो आयत उठा के जिधर चाहे फिट कर देता है, जो हदीस उठा के जिधर चाहे फिट कर देता है। आजकल एक हदीस बहुत ज्यादा चलाई जा रही है कि 7 आदमी जन्नत में जाएंगे, जिनमें एक वो है रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, जिनके दिल मस्जिद में अटके हुए हों। तो हदीस में तो आता है कि मस्जिद में दिलों को अटकाओ और यहाँ जो है ना मस्जिद में इज्तिमा करने से मना किया जा रहा है। ओ भाईजान, हदीस में जो आता है कि दिल मस्जिद से अटका होना चाहिए, ये नॉर्मल हालात में यही होना चाहिए। हदीस में ये भी तो आता है कि जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु सकीफ के कबीले को मस्जिद में आने से मना कर दिया था मुलाकात के लिए। उनमें एक जुजाम का कोढ़ का मरीज था। अब आप यहां इस माज अल्लाह नकले कुफर नबाशत, आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हदीस सुनाएंगे कि ए नबी, आप ही ने तो फरमाया कि जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। अब वो कोढ़ के मरीज का दिल अगर मस्जिद में अटका हुआ है तो आप उसको आने से क्यों रोक रहे हैं? तो कोई कॉमन सेंस की बात होगी। तो जिसका दिल चाहता है जो चीज उठा के, जो आयत उठा के जिधर लगा दे, जो हदीस उठा के जिस पे फिट कर दे, एक तूफान खड़ा हुआ है। तो अल्लाह के बंदो, बड़े उलमा मुल्क में मौजूद हैं, बड़े मुफ्तियाने कराम जिनको अल्लाह ने इल्म दिया, जिन पर दुनिया एतमाद करती है, तो आप भी उन पर एतमाद करें। देखें, इन्न सम्आ वल बसरा वल फुआदा कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। आपकी जबान से अगर एक लफ्ज भी निकलता है तो खूब याद रखें, इसके बारे में आपसे क़यामत के दिन सवाल होगा। मुफ्ती तारिक मसूद, फेमस स्कॉलर। लाइक, कमेंट एंड शेयर Mufti Tariq Masood speeches. Mufti Tariq Masood, famous scholar. Like, comment and share Mufti Tariq Masood speeches. Mufti Tariq Masood, famous